विक्रम प्रताप सिंह अभी भी कक्षा में अपने मित्रों के साथ बातों में व्यस्त हैं। आजकल आतंकवाद, विदेशी ताकतों का सीमा पर बार बार हमले की घटनाएं कुछ अधिक ही घट रही हैं। देश के गद्दार ही तो इस गतिविधि को सक्रिय करने में दुश्मनों की मदद कर रहे हैं, किंतु हमारी सेना भी बहुत सशक्त है। वह भी कभी हार मानने वाली नहीं है और इन आतंकियों को भूलकर जवाब भी दे रही है। चाय नाश्ता तैयार है। क्या हम बड़े उपेक्षित दिख रहे हैं? देश के अंदर होने वाली हलचलों ने इसे बेचैन कर दिया है। बेचैनी की तो बात ही है, लेकिन आतंकियों के साथ जरा भी सानिध्य नहीं दिखानी चाहिए। चर्चा की गर्म जोशी को सुनकर बाहर खेलते हुए बच्चे भीतर आ जाते हैं। क्या हुआ दादाजी? क्या बात चल रही है? हमें भी बताइए ना। बेटा, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। अरे, इनके मतलब की बात क्यों नहीं है? बच्चों को भी असलियत का भान होना चाहिए। आज के बच्चे ही तो कल मातृभूमि के रक्षक होंगे। दादाजी, आपकी वाणी तो ओज से भरी है। आपके अंदर का सैनिक आज भी जोश से भरा है। बच्चों, कारगिल दिवस का तो नाम सुना है, इसके विषय में क्या जानते हो? दादाजी, केवल नाम ही सुना है। बस इतना पता है कि इस दिन हमारी सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। हाँ, विजय तो प्राप्त की, किंतु बहुत से युवा सैनिकों को अपने प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ी। दादाजी, आप भी तो उस युद्ध का हिस्सा थे ना? हाँ, हमें भी इस युद्ध में अपना योगदान देने का सौभाग्य मिला था। आज भी लगता है जैसे कल ही की बात है। तो दादाजी, उस विषय में हमें भी कुछ बताइए ना। अच्छा बच्चों, सुनो। कारगिल खेतवाड़ी में स्थित है, जहाँ से आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी सेना ने भारत में घुसपैठ करने की योजना बनाई। 26 जुलाई 1999 को अवसर मिलते ही मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। माँ कहाँ है? माँ को बुलाओ। अभी बुलाती हूँ। माँ, देखो भैया आए हैं। कितने दिनों के बाद आए हो बेटा? अब तो कुछ दिन के लिए रुकोगे ना? हाँ माँ, उम्मीद तो यही है, पर सीमा पर हलचल शुरू हो रही है, कभी भी जाना भी पड़ सकता है। भैया, चिट्ठी का जवाब तो दे दिया करो। समय नहीं मिलता बहना, पर अब कोशिश करूँगा। अभी तो खाना दूंगा, बहुत भूख लगी है। कितने लंबे समय बाद आज आपके हाथ का खाना खाऊंगा। अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। विक्रम प्रताप सिंह खाना खाने बैठता है, तभी अर्धलिक राम सिंह का प्रवेश होता है। जय हिंद सर, बुरी खबर है। बॉर्डर पर घुसपैठियों के साथ दुश्मन सेना ने हमला कर दिया है। क्या जंग छिड़ गई? आशीर्वाद दो माँ कि मैं तिरंगे को ऊंचा रखने में कामयाब रहूं। विजय भवा, कहाँ विजय का बिगुल बजाना है। सबको अपनी ताकत के बलबूते पर धूल चटाना है। भारत माँ का वैभव गौरव आज हमें बढ़ाना है। शत्रु दल पर विजय पाकर अपना परचम फहराना है। एक बार फिर माँ के प्रति हमें अपना कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। करगिल खतरे में है। इस बार उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि फिर कभी वे हमारे प्राणों से प्यारी भारत माँ की ओर आंख उठाकर भी न देख सके। अब हमें अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। इन बेईमानों का कोई भरोसा नहीं। अब मेरा यह साथी आपको आगे की योजना बताएगा। मैंने यह योजना बनाई है, इसके अनुसार कार्य करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है तुम सभी इस चुनौती पर खरे उतरोगे। हमें करगिल भाईजान, भारतीय सेना बहुत चालाक है, हमें सतर्क रहना होगा। भारतीय सैनिकों की गिनती तो बहुत कम नजर आ रही है। ठीक कहा, एक पैर पहले हम पे धोखे से हमला जो कर दिया था। पिछली बार तो हमने इनकी कमर तोड़ दी थी, इस वक्त इन्हें पूरा खत्म कर देंगे। पर हमें इनको कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक फरमा रहे हैं भाईजान। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार, आक्रमण।
राष्ट्रीय तिरंगा फहराता है। पता नहीं क्यों मेरी संतानें सदैव युद्ध में व्यस्त रहती हैं। कुछ वर्षों पहले मेरी 2 संतानें दुर्भाग्यवश में मुझसे बिछड़ गई और एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। ना जाने कब वो फिर से एक होंगी। इसके बाद भारतीय सेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा विजय की घोषणा की। तभी से 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। परंतु क्या शहीदों के स्मारक बनाकर पुष्प अर्पण ही देश प्रेम है? राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना का ही नहीं, हमारा भी कर्तव्य है। परंतु हम क्या कर सकते हैं? हम तो अभी सीमा सुरक्षा के लिए बहुत छोटे हैं ना। राष्ट्र की सुरक्षा में सक्रिय योगदान कर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, राष्ट्र शांति व अनुशासन बनाए रखें। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो हमारे देश को भीतर से खोखला कर रहे हैं। इनसे हमारे देश को बचाना ही हमारा हित और कर्तव्य है। बच्चों, तुम्हारा संस्कारी, सुशिक्षित, अनुशासन प्रिय और समय पालक बनना ही राष्ट्र के प्रति प्रेम है, क्योंकि तुम ही तो स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला हो। नियमित व संतुलित जीवन व मौलिक कर्तव्यों का पालन, यही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए हम सब शपथ लें। उनके बलिदानों का कर्ज अब हमको चुकाना है। उनके बलिदानों का कर्ज अब हमको चुकाना है। क्योंकि देश की शक्ति और गौरव को हमने पहचाना है। क्योंकि देश की शक्ति और गौरव को हमने पहचाना है। करेंगे वतन की सुरक्षा और बढ़ाएंगे शान। करेंगे वतन की सुरक्षा और बढ़ाएंगे शान। उन सभी शहीदों के बलिदानों को तभी मिलेगा सम्मान। उन सभी शहीदों के बलिदानों को तभी मिलेगा सम्मान। or important person in this society in India. Whatever you are doing, that is a service to the nation, provided the services that nation is benefiting from that service. So you are working hard, you are scoring good marks, that is also service to the nation. You are contributing to the discipline, you are obeying, you are obedient student, that is also service to the nation. So we must think that this India, this nation belongs to us, and we have to contribute our service to this country. Only then that country will give us. If you give something to the teachers, teachers will give to you. If the teachers give something to the students, students will give to the teachers. So this is not one-way traffic, this is two-way. If you are giving something, you will get back. It's law of reflection, as Newton said, that whatever it is thrown out of you, if it is on ball, that will come back to you, that will bounce back to you. So, my dear students, you must think, must be serious in your studies. That is your duty, and let us pledge today that we all will behave in a very good way in this school, in this society. Let us all be obedient to our parents. Let us all think of the nation all the time. Only then that will be our contribution.